Hello, bachcho. Let's read this question. So the question says, if a person can throw a stone to a maximum height of h meter vertically, then the maximum distance through which it can be thrown horizontally at an angle theta by the same person is. Okay. Option A is our h by 2, option B is h, option C is 2h and option D is 3h. तो देखिए क्वेश्चन पर हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन किया गया है कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को यानी कि एक पर्सन कैन थ्रो स्टोन, किसी स्टोन को हम थ्रो कर रहे हैं जिसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगी, मैक्सिमम हाइट वर्टिकली एच मीटर आ रही है और मैक्सिमम डिस्टेंस हमें उसकी फाइंड आउट करनी है हॉरिजॉन्टली कितनी होगी। अगर हमारे यहाँ पर इनिशियल एंगल थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो भी कांस्टेंट है और पर्सन भी सेम है। ठीक है, तो पर्सन सेम होने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इससे कहना जाना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चे यहाँ पर आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। देखिए ये क्वेश्चन आपका किस पर बेस्ड है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पर इसलिए बेस्ड है क्योंकि देखिए उसने क्वेश्चन में बोला है कि उसने जो बॉल को थ्रो किया, सॉरी बॉल नहीं, स्टोन को थ्रो किया, उसने सम एंगल थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया। ठीक है, तो अगर उसने किसी थीटा डिग्री से थ्रो किया यानी कि ऑब्लिक यहाँ पर आपका थ्रो है, तो देखिए उसके थीटा से उसका मतलब कुछ उसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कंपोनेंट है, यानी कि जो इस बॉडी का आपका, सॉरी इस स्टोन का जो आपका मोशन है, ठीक है, वो क्या होगा, आपका एक टू डायमेंशनल मोशन होगा, यानी कि एक प्लेन मोशन होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और इसमें सिर्फ आपका ग्रेविटी का इफेक्ट ही कंसिडर करना है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन बोल दिया। ठीक है, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है आपका, इसका की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर भी हमें यहाँ पर क्या करना है, रेंज और हाइट को यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, रेंज एंड हाइट। ठीक है, रेंज और हाइट के टर्म में हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल की, रेंज होती है आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम डिस्टेंस। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, ये आपका रेंज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट होती है आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस, वो होती है आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे उसने बोला है कि इफ ए पर्सन कैन थ्रो ए स्टोन टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ एच मीटर वर्टिकली। ठीक है, उसकी मैक्सिमम हाइट वर्टिकली कितनी दी है उसने, एच मीटर दी है। ठीक है, कैपिटल एच नहीं स्मॉल एच दी है, तो हमने इसको स्मॉल एच लिख लिया। मैक्सिमम हाइट है तो इसका मतलब क्या, आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, कैसे होगी, देखिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखिए आपकी साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वैरी करती है। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की कितनी, 1 है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इसमें आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, यू स्क्वायर बाय 2g, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, देन द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच इट कैन बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली एट एन एंगल थीटा बाय द सेम पर्सन। ठीक है, वही एंगल पर थीटा, देखिए एंगल आपका सेम है, उस पर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, एट एन एंगल। ठीक है, सॉरी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देन द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच इट कैन बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली एट एन एंगल थीटा बाय द सेम पर्सन। किसी एंगल थीटा पर बोला गया। ठीक है, उसने सेम उसने एंगल नहीं बोला, उसने बोला कि किस एंगल थीटा पर उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, हमें यहाँ पर वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है आपकी, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, वो आपकी रेंज कहलाती है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, ये आपकी जाएगी यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू साइन टू थीटा। ठीक है, साइन टू थीटा की वैल्यू रेंज मैक्सिमम बोला उसने, तो इसका मतलब है कि आपका यू स्क्वायर बाय जी तो आपका कांस्टेंट है, साइन टू थीटा की हमारी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन टू थीटा बोलो या फिर साइन थीटा बोलो, साइन की किसी भी एंगल पर वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, साइन टू थीटा भी बोलेंगे, तो ये भी आपके -1 से लेकर 1 के बीच पर क्या करेगी, लाई करेगी। ठीक है, -1 से 1 के बीच पर लाई करेगी। ठीक है, तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी होगी, आपकी 1 होगी, और किस एंगल पर होगी, देखिए साइन 90 पर होगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, सो ये आपका क्या आ जाएगा, रेंज, रेंज कितनी होगी यहाँ से आपकी, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, अब देखिए ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम रेंज। तो देखिए हमें, देखिए हाँ, अब हम इक्वेशन 1 को देखें, ये आपकी क्या है, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में देखिए आप यहाँ से एच को, स्मॉल एच को क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, और अब यहाँ से यू स्क्वायर बाय एच, यू स्क्वायर बाय जी को क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ से आप 2h लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यू स्क्वायर बाय जी को क्या लिख सकते हैं, 2h लिख सकते हैं, 2 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी इसकी मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कितनी आ जाएगी इसकी, 2h। ठीक है, तो यही जो आपका 2h है, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज कितनी जाएगी आपकी, 2h। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, ये क्या होगा, हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर होगा
2h, ठीक है। ये देखिए आपको ऑप्शन सी में गिवन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।